हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं संदीप कुशवाहा आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज बात करूंगा इंटरव्यू स्टेप्स के बारे में। बहुत सारे फ्रेंड्स का कंफ्यूजन है, बहुत सारे लोग डाउटफुल रहते हैं, सोचते रहते हैं कि फर्स्ट राउंड तो क्लियर हो गया है, अब सेकंड राउंड में क्या करेंगे, थर्ड राउंड में क्या करेंगे। हालांकि मैंने इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोज बना रखे हैं, लेकिन बात वही है ना, एक क्वेश्चन का आपको घुमा के पूछ लिया जाएगा तो आप फंस जाओगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अंडरस्टैंड, इंटरव्यू मतलब इंटरव्यू होता है, चाहे वो फर्स्ट राउंड हो, सेकंड राउंड हो, थर्ड, सब कुछ लगभग वैसा रहा। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि फर्स्ट में क्या पूछा जाएगा, सेकंड में क्या पूछा जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा डाउट आता रहता है कि फर्स्ट में हो गया, अब सेकंड में अलग से कुछ पूछा जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी फर्स्ट में क्या पूछा जाता है, सेकंड राउंड में क्या पूछा जाता है, थर्ड में क्या पूछा जाता है, फोर्थ राउंड में क्या पूछा जाता है, सिक्स में, एट्थ में, नाइन्थ में, टेंथ में, 20th राउंड में क्या पूछा जाता है, वो सब आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। ठीक है, अगर आप एक फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो फ्रेशर के साथ में बेसिकली ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, बट अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट है तो वहाँ भी आपको भी वहाँ पे भी काम आएगा। देखिए, जब आप मेडिकल रैप का इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपका इंटरव्यू सबसे पहले जो आपका इमीडिएट मैनेजर रहता है उसके साथ में इंटरव्यू होता है। अगर मैं फ्रेशर एमआर का इंटरव्यू देने जाऊँगा तो सबसे पहले जो मेरा कोई इंटरव्यू लेगा तो वो मेरा मैनेजर ही होगा। कौन सा मैनेजर? मेरा मैनेजर, मतलब जो मेरा बनने वाला मैनेजर होगा अगर मैं सेलेक्ट होता हूँ तो। ठीक है, अगर मैं एज ए एमआर इंटरव्यू देने जा रहा हूं तो भी मेरा मैनेजर, मतलब मैं एक्सपीरियंस हूं तब भी मेरा मैनेजर इंटरव्यू लेगा। अगर मैं एक मैनेजर हूं इंटरव्यू देने जा रहा हूं तो फिर मैनेजर इंटरव्यू नहीं लेगा, जो मेरे बॉस होंगे सेकंड लाइन मैनेजर जिसके अंडर में मुझे काम करना है वही इंटरव्यू लेंगे। कुल मिला के ये है कि जिसके अंडर में आपको काम करना होता है वही इंटरव्यू लेता है, और उस पर्टिकुलर पर्सन को एमआर के केस में फर्स्ट लाइन मैनेजर बोला जाता है। अब सही तरीका जो है वो यही है, फर्स्ट लाइन मैनेजर। अभी इसको आप मैनेजर बोल सकते हैं, आप इसको एएसएम बोल सकते हैं, इसको आप एबीएम बोल सकते हैं, इसको आप बीडीएम बोल सकते हैं। अलग अलग कंपनी में अलग अलग पोजीशन है। सिंपल से समझने का तरीका है, जो सबसे पहले आपसे इंटरव्यू ले रहा है वो फर्स्ट लाइन मैनेजर है, और आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको उसी के अंडर में काम करना है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि यहाँ पे हमसे पूछा क्या जाएगा। अभी मैं फर्स्ट राउंड इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ। अंडरस्टैंड, फर्स्ट राउंड इंटरव्यू, क्योंकि फर्स्ट राउंड जो इंटरव्यू होता है वो मैनेजर ही लेता है। तो यहाँ आपसे क्या पूछा जाएगा? यहाँ आपको सब कुछ वो पूछा जाएगा जो इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है। आपका बॉडी सिस्टम, आपका मैथमेटिक्स, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका इंट्रोडक्शन, आपका रिज्यूमे। क्योंकि मैनेजर जब पूरी तरह से सेटिस्फाइड आपको होगा तभी वो आगे के लिए रिकमेंड करेगा। अंडरस्टैंड, तभी आपका रिकमेंडेशन होगा, तभी आपका दूसरा राउंड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो फर्स्ट राउंड के अंदर आपसे हर एक चीज पूछा जाता है, या फिर मैं यूं कहूं जो सबसे टफ इंटरव्यू होता है वो फर्स्ट राउंड का ही इंटरव्यू होता है। फर्स्ट राउंड इंटरव्यू आप क्वालिफाई कर लेते हैं अगर मैनेजर ने सही इंटरव्यू लिया है, मैनेजर अगर ठीक है, उसने सही से इंटरव्यू लिया और आप वहां पे क्वालिफाई कर जाते हैं तो बाकी के राउंड थोड़े से ईजी हो जाते हैं। क्यों? वो इसलिए ईजी हो जाते हैं कि अब आपके साथ किसी का रिकमेंडेशन लग गया है, मतलब मैं आपको, आप थोड़े ठीक ठाक से लगे होंगे तभी तो दूसरा मैनेजर आपको लेगा, अदरवाइज सेकंड राउंड में आप जाओगे नहीं। जब आप सेकंड राउंड में जा रहे हो उसका मतलब आपके अंदर कुछ तो क्वालिटी है, सीधी सी बात है, कुछ तो क्वालिटी है, कुछ तो टैलेंट है जिसकी वजह से आपको रिकमेंड किया गया है। तो अब सेकंड राउंड इंटरव्यू में जब आप जाएंगे, सेकंड राउंड इंटरव्यू जो होता है जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में वो सेकंड लाइन मैनेजर लेता है। लेकिन ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि वो सेकंड लाइन मैनेजर ही इंटरव्यू ले, बट 99, अगर अच्छी कंपनी है तो 99% चांसेस यही होंगे कि सेकंड राउंड जो इंटरव्यू होगा वो आपके जेडबीएम के साथ में या आपके आरएसएम के साथ में होगा। जो भी सेकंड लाइन पोजीशन उस कंपनी के अंदर पर्टिकुलर होगी उसके अकॉर्डिंग वहां पे इंटरव्यू होगा। अभी वहां पे क्या पूछा जाएगा? जो आपको फर्स्ट लाइन इंटरव्यूअर ने पूछा है, मतलब आपके मैनेजर ने पूछा है, वही सारे क्वेश्चन घुमा फिरा के फिर सेकंड लाइन ही पूछेगा। सेकंड लाइन कोई आपसे स्पेशल टाइप का, अलग टाइप का क्वेश्चन लेके नहीं आने वाला है। बस फर्क इतना होता है कि सेकंड लाइन मैनेजर जो होता है वो थोड़ा सा होशियार होता है, थोड़ा सा ज्यादा मेच्योर होता है, तभी तो बॉस का भी बॉस है। ठीक है, तो वो थोड़ा मेच्योर है। तो आपसे, जैसे मान लो आपने कोई क्वेश्चन बताया, आपने मैकेनिकल एक्शन पूछा है, कुछ भी बताया, हो सकता है फर्स्ट लाइन को उतना ज़्यादा डीप नॉलेज ना हो और आपको पास कर दिया हो, लेकिन सेकंड लाइन से ऐसा मिस्टेक नहीं होगा। सेकंड लाइन ऑलमोस्ट 99% कंपनीज के अंदर कोई मैनेजर तभी होता है। फर्स्ट लाइन तो बनना आसान है, बिना नॉलेज के भी हम सेल के बेस पे फर्स्ट लाइन मैनेजर बन सकते हैं, लेकिन सेकंड लाइन मैनेजर नहीं बन सकते। सेकंड लाइन मैनेजर बनने के लिए टैलेंट चाहिए होता है, स्पीकिंग भी चाहिए होता है, मैच्योरिटी भी चाहिए होती है, समझदारी भी चाहिए, लीडरशिप भी चाहिए, सब कुछ चाहिए सेकंड लाइन के लिए। ठीक है, तो सेकंड लाइन में आप इंटरव्यू के लिए गए हो, इसका मतलब है कि वहां जो बंदा है बहुत समझदार है। ठीक, कौन से क्वेश्चन पूछेगा? फिर जो फर्स्ट लाइन ने पूछा वही क्वेश्चन, बस घुमा देगा वो, और कुछ नहीं करेगा। क्वेश्चंस वही रहेंगे ऑलमोस्ट, बट आपसे घुमा फिरा के देगा थोड़ा सा, या हो सकता है 2-4 नए क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, सेकंड लाइन मैनेजर ने इंटरव्यू ले लिया, अभी आपको रिकमेंड कर देगा वो आगे के लिए। अभी ये थर्ड लाइन का जो इंटरव्यू होता है, थर्ड राउंड बोलिए या थर्ड लाइन जो इंटरव्यू होता है, वो मोस्ट ऑफ द केसेस में एचआर लेता है। ठीक है, कुछ कंपनीज के अंदर ऐसा होता है कि उसको एनएसएम को लेना होता है, और कुछ कंपनी के अंदर जो होता है वो एचआर लेता है।
अगर एनएसएम ने लिया तो आपको मान के चलो कि एक राउंड और इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा। अगर एनएसएम ने इंटरव्यू लिया तो वो क्या पूछेगा थर्ड लाइन में। अभी थर्ड लाइन इंटरव्यू दो टाइप का हो गया, एक एनएसएम अगर लिया मतलब सेल्स वाले बंदे ने लिया या फिर एचआर ने लिया, तो एक एनएसएम वाला हो गया और एक एचआर वाला हो गया। पहले हम बात करते हैं एनएसएम वाले की। अब एनएसएम कौन सा है, वो भी फील्ड फोर्स का ही पार्ट है, टॉप पोजीशन है, ठीक है, फील्ड फोर्स में टॉप पोजीशन है जो फील्ड में रेगुलर वर्क करता है। उसका अगर इंटरव्यू जाना पड़ा थर्ड लाइन में, आप एनएसएम के लिए इंटरव्यू फेस करने जा रहे हैं, देन आपसे कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन में पूछा गया है, जो सेकंड लाइन में, तो जो थर्ड लाइन का इंटरव्यू होगा उस थर्ड लाइन के इंटरव्यू में क्या होगा कि आपको जो फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन पूछा वही क्वेश्चन फिर से पूछे जाएंगे। कोई अलग से क्वेश्चन नहीं आने वाला, कुछ भी नहीं हो। बस इतना क्या होगा ना, आपको ऐसा नहीं साइंस से ज्यादा पूछ लीजिएगा, नहीं, आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा किसी के मन के ट्रिकी क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको घुमाने वाला, बस और कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल रहेगा, जितना आप ऊपर लेवल बढ़ते चले जाते हो उतना ही क्वेश्चन सिंपल हो जाता है, बट उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया जाता है, क्योंकि जैसे जैसे आप सीनियर लेवल पे जाते हैं ना, उनके पास बहुत ज्यादा और नॉलेज होता है, तो उनको क्वेश्चन को घुमाना आता है, ठीक है। क्वेश्चन वही रहते हैं लगभग ऑलमोस्ट वही। व्हाट इज द जॉब प्रोफाइल ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, बॉडी सिस्टम, ब्लड क्या होता है, पीएच क्या होता है, यही जो कॉमन से क्वेश्चन होते हैं आपके सब्जेक्ट के, सिंपल मैथमेटिक्स से सबसे कम क्वेश्चन जो टॉप मैनेजमेंट रहेगा वही पूछेगा, ठीक है। एनएसएम के राउंड में भी यही क्वेश्चन पूछे जाएगा, आएंगे सब्जेक्ट वही है, वहीं से आएगा क्वेश्चन। कोई भी आदमी कहीं से भी पूछ सकता है। जो अब ये कौन सा क्वेश्चन पूछे जा सकता है, 100 क्वेश्चन ऑलरेडी बना के डाल दिया हूँ, देख लीजिए 100 क्वेश्चन सीरीज, वहां से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट के। थर्ड राउंड में कई बार क्या होता है, एनएसएम इंटरव्यू ना लेके वो सीधे एचआर लेता है। अभी एचआर आपसे क्या पूछेगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आप थर्ड लाइन आपका एनएसएम ले, उसके बाद आप एचआर के पास जाओ, तो फोर्थ राउंड हो गया। लेकिन ज्यादातर कंडीशन में मैंने बताया 99% केसेस में थर्ड लाइन में ही फाइनल हो जाता है, ठीक है। थर्ड लाइन मतलब एचआर ले लेता है आपको, एचआर ले लिया तो फिर कोई इंटरव्यू नहीं होना। अभी एचआर क्या आपसे पूछेगा, एचआर भी सिर्फ नहीं वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा जो मैनेजर एंड सेकंड लाइन ने पूछा। एचआर के क्वेश्चन थोड़े अलग होते हैं। एचआर कौन से क्वेश्चन पूछेगा, एचआर आपसे क्वेश्चन पूछता है बेसिकली व्हाट इज द जॉब प्रोफाइल ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपका कोई गैप तो नहीं है, परसेंटेज कितना रहा है, आप कंपनी को ग्रोथ कैसे देंगे, आप काम कैसे करेंगे, आप इतना कंपटीशन है सेल कैसे जनरेट करेंगे। बेसिकली यही मोटा क्वेश्चन, सबसे सरल इंटरव्यू एचआर का होता है, ठीक है। वो सिर्फ आपसे यही पूछेगा बिजनेस आप कैसे जनरेट करोगे, और आप अगर किसी कंपनी के अंदर अगर एक्सपीरियंस एमआर है तो आपसे इंप्लॉयमेंट के बारे में पूछेगा, आप पुराना वाला क्यों छोड़ना चाहते हो, अगर आप एक्सपीरियंस पुराना वाला क्यों छोड़ना चाहते हो, कोई रेफरेंस है, किसी से हम बात कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम थी एग्जैक्टली, ये सब क्वेश्चन पूछेगा। जॉब प्रोफाइल क्या हो गया, सेल कैसे करते थे, कितने डॉक्टर आपके पास में है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। वो बॉडी सिस्टम इन सब चीज़ों से ज़्यादा नहीं पूछेगा, उसको इन सब के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, वो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछता है आपसे, जिसको पास करना सबसे आसान एचआर राउंड ही होता है। उसमें कुछ भी खास नहीं पूछा जाता, बस उसमें एक चीज़ देखा जाता है कितने कॉन्फिडेंस के साथ आप बात कर रहे हो, और वो भी राउंड टेलीफोनिक होता है, ठीक है, आराम से आप क्वालिफाई कर जाते हो। और एक तो और अगर आपके फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन में आप लाइन ने आपको रिकमेंड कर दिया हाँ ये लड़का अच्छा है, तो एचआर ऑटोमेटिकली उसको पास कर देता है। एचआर फाइनल डिसीजन नहीं लेता, एचआर डिसीजन लेता है वो जेडबीएम एनएसएम या मैनेजर के ऊपर, ठीक है। एचआर ने कहा ये दोनों ही ठीक लग रहे हैं, तो अब उसमें मैनेजर की चॉइस हो जाती है, मैनेजर जिसको प्रीफर करेगा वही वाला बंदा वहां सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर दोनों ही ठीक है, मैनेजर या जेडबीएम ने जिसको फाइनल कर दिया कहा ये वाले बंदा ठीक है, तो वही फाइनल कर लिया जाएगा। अंडरस्टैंड। तो अब ये आपने सुना होगा थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड, 20th राउंड, ये दुनिया भर का राउंड सिर्फ बकवास है और कुछ नहीं होता। किसी कंपनी के अंदर ये राउंड सब नहीं होते, बस इतने ही राउंड होते, 3 या मैक्सिमम 4। अब अगर किसी कोई आपको बताता है कि नहीं ये 50 राउंड होता है, 100 राउंड होता है, वो सिर्फ जो मेडिकल रैप होता है उसके साथ टाइम पास करने के लिए किया जाता है। जैसे कि एमआर की बात करें, एमआर मैंने सेलेक्ट कर लिया, आप मुझे आए मुझसे मिलने, मैं एज ए मैनेजर इंटरव्यू ले रहा हूँ। अब क्या होगा कि आप मुझे थोड़े ठीक लगे, पूरे पसंद नहीं आए हैं, तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास दूसरा कैंडिडेट तो है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, ऐसा ना हो कि दूसरा नहीं मिलेगा तो मैं आपको ले लूंगा, तो आपको मैं क्या करूंगा, कुछ काम दे दूंगा, कैसा है जाओ जरा ये काम करके आओ, 1 हफ्ते बाद कांटेक्ट करना। आप ये तब तक 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूं और ये टास्क दे रहा हूं, ये कंप्लीट कर लेना, ठीक है। तब तक एज ए मैनेजर मैं क्या करूंगा, दूसरे कैंडिडेट को ढूंढता रहूंगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे मैं अपने पास ऑप्शंस बनाऊंगा कि मेरे पास ऑप्शंस कौन से सबसे अच्छा, कौन सा बुरा है। फिर आपने मान लो 2 दिन के टास्क कंप्लीट कर लिया, तो फिर क्या होगा, फिर आप मेरे पास में आओगे, फिर आपको मैं अपने मैनेजर के पास भेज दूंगा, मैंने अपने बॉस को बोल दूंगा कैसा सर इसको कुछ और टास्क दे दो, तो वो कुछ और टास्क दे देंगे। मतलब 1 महीने में ही आपको 4-5 राउंड मैनेजर और उसके ऊपर वाले मिलके 2-3 लोग मिलके लेते रहेंगे, या पीएमटी से बात कर ले सर जरा आप इससे बात करो एक टास्क दे दो, तो ऐसे गोल गोल घुमाते रहेंगे, ठीक है। ये गोल गोल घुमाने का टाइम पास करने का सिस्टम होता है, ताकि क्या हो कि आप पूरी तरह पसंद नहीं आए हो उनको, क्योंकि आप अगर सही पसंद आ जाओगे तो इंटरव्यू मुश्किल से मुश्किल 4-5 दिन मैक्सिमम मान के चलो, ठीक है, 4-5 दिन के अंदर क्लियर हो जाता है। जब इससे ज्यादा टाइम लग रहा है, या 10 दिन मान के चलो, अगर इससे ज्यादा टाइम लग रहा है, आप समझ लो आप ऑप्शन में हो,
कंपनी दूसरे ऑप्शन भी रख रही है, दूसरे का इंटरव्यू भी ले रही है। बहुत ही सिंपल सादी बात है। आप ना पूरी तरह पसंद नहीं आए हो, आपका इंटरव्यू भले आपको लग रहा है बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन आप सही से आंसर नहीं कर पाए हो, कॉन्फिडेंस आपकी कमी रही है, बॉडी लैंग्वेज में कमी रही हो सकता है आप आंसर बिल्कुल सही सब दे के आए हो, लेकिन आपका बॉडी लैंग्वेज सपोर्ट ना कर रहा हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल सपोर्ट ना कर रहा। बहुत सारे फैक्टर होते हैं इंटरव्यू। हमेशा सिर्फ क्वालिफिकेशन या फिर टैलेंट ही नहीं देखा जाता। टैलेंट बहुत हो, ईगोइस्टिक हो, आपको बहुत अच्छा नॉलेज है बट आपने सही तरीके से बात नहीं किया मैनेजर के साथ में या इंटरव्यूअर के साथ में, ठीक है, इस तरह से हो सकते हैं। तो बेसिकली 3 या 4 राउंड होते हैं। अब 4 को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब राउंड के अंदर एक ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, घुमा फिरा के, अलग अलग नहीं होता। वहीं जो लिमिटेड क्वेश्चन है, मैं बोल रहा हूँ मेरे जो 100 क्वेश्चन सीरीज है उसी में से देख लो, उसी में घूम फिर के 40-50 भी देख लोगे तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं से घूम फिर के आएंगे, 2-4 क्वेश्चन इधर उधर बाहर से आएंगे। और उसके लिए मैंने अलग से सेपरेट प्ले लिस्ट के अंदर बना भी दिया है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव इंटरव्यू प्रिपरेशन, उसको नहीं तो देख लो, उसके अंदर सारे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो 150 से आसपास वीडियो है यार, उसमें जाके देख लो आप सारे, बैठ के जब फ्री बैठे रहे तो एक करके देख डालो सारे, सब आइडिया मिल जाएगा। कहीं बाहर से आएगा 150 वीडियो डाल देख लो, जो है 2-3 एक दिन में देख लो, जब भगा के देख लो, अपना जो हो जाएगा काम आपका, ठीक है। भगा के जो देखो उसको कंप्लीट देखो, बीच में गैप कर लो एक जैसा वीडियो रहे तो इस तरीके से यही टोटल जो तरीका है फ्रेंड, जो मैंने आपको बताया, यही इंटरव्यू का तरीका है। अगर आप पसंद आ गए हो अच्छे से तो आप मान के चलो 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इससे ज़्यादा टाइम लग रहा है तो सीधी सी बात है, घुमाया जा रहा है, वेटिंग कराया जा। कभी कभी जेन्युइन रीजन भी होता है, लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो बस यही है, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, जितने भी राउंड होते हैं उनकी पूरी कहानी। और आप अगर इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ आप थोड़ा पेशेंस रखिए, अपना थोड़ा प्रिपरेशन करिए। और एक रिक्वेस्ट आप लोगों से और हाथ जोड़ के है कि प्लीज़ मेरे पर्सनल नंबर पे, व्हाट्सएप पे इंटरव्यू से रिलेटेड कोई क्वेरीज मत करिए। अगर आपको पर्सनली मुझसे कोई पूछना है, कोई चीज़ जानना है, मेरा इंस्टाग्राम आईडी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, फार्मा जॉबर्स करके, इंस्टाग्राम पे मुझको फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम आप टाइप करके भेज सकते हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग करके भेज सकते हैं। सभी की प्रॉब्लम का रिप्लाई, मेरे पास कोई भी पेंडिंग कमेंट नहीं है जिसका इंस्टाग्राम पे मैंने रिप्लाई नहीं किया है। प्लीज़ आप मुझे यूट्यूब में कमेंट करिए या फिर मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर पर्सनल चैट में जाके भेज दीजिए। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाता है मैं सबका रिप्लाई करता हूँ, किसी का छोड़ता नहीं हूँ। लेकिन प्लीज़ मेरा भी थोड़ा शेड्यूल समझिए, मेरी भी फैमिली है यार, मेरी भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरे पास काम रहते हैं, प्रोजेक्ट रहता है, मीटिंग बिजी रहता हूँ या फिर वीडियो शूट कर रहा होता हूँ, कुछ ना कुछ कर रहा होता हूँ, बिजी होता हूँ, तो टाइम दे पाना मुश्किल है। अगर आपको इसके बावजूद भी लगता नहीं सर मैं पर्सनली आपसे बात ही करूँगा, देन आपको फिर पेड कंसल्टेशन मेरा 300 रुपीज़ है, जो कि आप बुक करके मेरे साथ बात कर सकते हैं। अनलिमिटेड टाइम है, कोई टाइम का उसमें बाउंडेशन भी नहीं है, ठीक है। तो बहुत ही नॉमिनल फी मैंने रखा हुआ है। या फिर आप इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको डाउटफुल है, ओनली 600 रुपीज़ पे करके डियर फ्रेंड, जो मेरा क्रैश कोर्स है, इतना सस्ता मैंने रखा है प्राइस कि हर कोई अफोर्ड कर सकता है। अब इससे सस्ता क्या कर दें यार। 600 रुपीज़ में पूरा मैं आपको नोट्स देता हूँ, 10 वीडियोज़ देता हूँ, देख लीजिए, 100% गारंटीड है सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। मात्र 600 रुपये प्राइस है और एक वीडियो 2-2, 3-3 घंटे की रिकॉर्डिंग, मतलब लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग है, 10 क्लासेज है उसके अंदर, ठीक है। सब कुछ उसके अंदर बता दिया है मैंने, प्लस भर के आपको नोट्स मिलता है, हर एक चीज़ का नोट्स मिलता है उसके अंदर। उससे बाहर शायद ही कहीं, किस्मत वाली बात है फिर तो उससे बाहर क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट। सब कुछ वहीं से आना है किसी भी इंटरव्यू के। बहुत सारे लोग टॉप कंपनीज के अंदर सिलेक्शन हो चुका है, जो लोग क्रैश कोर्स लेके तैयारी और प्रिपरेशन की है। जिन लोगों ने भी क्रैश कोर्स लिया है सबका लगभग सिलेक्शन हुआ है अच्छी अच्छी कंपनीज के अंदर। तो आपको मुझसे पूछने के बजाय 600 रुपीज़ करके खर्च करके अपने कैरियर की बात है, ज़्यादा फीस भी नहीं, 600 रुपये खर्च करके क्रैश कोर्स लेके सारे वीडियोस देख लीजिए, नोट्स प्रिपरेशन कर लिए, 10 दिन अपने आप को डेडिकेट कर दीजिए, फिर उसके बाद तैयारी, मतलब इंटरव्यू देखते रहिए, सिलेक्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। चलो बस मुझे यही क्लियर करना था, यही सारी चीज़ें बतानी थी मुझे राउंड के बारे में, जो लोग बहुत सारा कंफ्यूज होते रहते हैं, ठीक है। चलो बस इस वीडियो में इतना ही, एंड आई होप आपको ये वीडियो जो है अच्छा लगा होगा, ठीक है। मेरे चैनल के अंदर और भी जाके इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आप देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ भी जाके देख सकते हैं। बाकी प्लेलिस्ट के अंदर पूरा फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ जाके भी देख सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।